जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे। दोस्त बाबू हमारे फ्रेंड, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं दोस्त? हम लोग जो है क्लास 12th का अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और इसके अंदर हम लोग पार्टनरशिप फर्म चैप्टर को पढ़ रहे हैं। और पार्टनरशिप फर्म चैप्टर के अंदर हम लोग जितना भी क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, वह सभी के सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से लिए जा रहे हैं। कौन से बुक से ले रहे हैं हम लोग? एनसीईआरटी बुक से ले रहे हैं। और एनसीईआरटी बुक के अंदर हम लोग 22 तक क्वेश्चन जो है ना कंप्लीट कर चुके हैं। 22 का जो क्वेश्चन था ना, वह कमीशन के बारे में था। और कमीशन क्या होता है इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग ना कमीशन से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन नंबर है 23 का ए, क्योंकि हम लोग 22 तक कंप्लीट कर चुके हैं और 23 का यानी 23 का ए आज हम लोग करेंगे। ठीक है, उसको सोल्व करेंगे। तो चलिए एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं, फिर उसको सोल्व करने का पूरा प्रयास करते हैं। वैसे क्वेश्चन रीड करने से पहले एक बार हम क्वेश्चन को रीड करके इसका समरी जो है ना इस बोर्ड पे छाप दिए हैं, प्रिंट कर दिए हैं, दिखा दिए हैं। अभी आपको समझ में नहीं आएगा। जब क्वेश्चन एक बार रीड करेंगे और फिर क्वेश्चन को एक बार आपको ऐसे समझाएंगे कि क्या क्या लिखे हैं भैया, उसके बाद क्वेश्चन बहुत ही क्लियरली आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन रीड करें। आप तैयार हैं? कान दीजिए बाबू, इधर थोड़ा ध्यान दीजिए। कान देना मुहावरा है ना हिंदी में, उसका अर्थ होता है ध्यान देना। तो एक बार क्वेश्चन रीड करते हैं, फिर उसको हम लोग सोल्व करेंगे। 23 का ए है, ठीक है, लिख दिए हैं, यहाँ पर लिख दिए 23 का ए। क्वेश्चन कह रहा है कि गोपाल एंड कालू शेयर प्रॉफिट इक्वली। गोपाल इज टू सैलरी ऑफ 2000 पर मंथ टुगेदर ए कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। यानी कमीशन चार्ज करने से पहले जो प्रॉफिट है ना उसका 10% कमीशन देना है, चार्ज, ठीक है, कमीशन। उसके बाद कह रहा है कालू इज इंटाइटल्ड टू सैलरी ऑफ 20,000 पर एनम एंड ऑल्सो ए कमीशन ऑफ 5% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग द कमीशन एंड सैलरी। मतलब कमीशन और सैलरी माइनस करने के बाद जो नेट प्रॉफिट है ना उसका 5% कमीशन देना है कालू को, और गोपाल को कमीशन से पहले जो प्रॉफिट है उसका 10% देना है। द प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2025 वेयर रुपीज 1,84,000। डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट बिटवीन गोपाल एंड कालू। क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है, बस समझने का फेर है। क्वेश्चन कह रहा है कि बाबू दो पार्टनर है, एक तो गोपाल भैया है और एक कालू भैया है। ये फॉर्म है, फॉर्म के अंदर दो पार्टनर है, एक गोपाल भैया जी हैं और एक कालू भैया है। एक गोपाल भैया है और एक कालू भैया है। और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, यानी फर्म को जो भी प्रॉफिट हो रहा है ना वह किस रेशियो में बांट रहा है? इक्वल के रेशियो में बांट रहा है। यानी मान लीजिए फर्म को अगर प्रॉफिट होता है 50,000 रुपया है तो 25,000 गोपाल को देता है और कालू को भी 25,000 रुपये देता है, क्योंकि प्रॉफिट को इक्वल बांट रहा है, 1:1 में बांट रहा है। उसके बाद ये जो गोपाल पार्टनर है ना, गोपाल को 2,000 पर मंथ क्या मिल रहा है? सैलरी मिल रहा है। यानी फॉर्म जो है ना गोपाल पार्टनर को पर मंथ यानी एवरी मंथ 2,000 रुपये पर मंथ सैलरी दे रहा है। तो 12 महीने देगा, क्योंकि एक फॉर्म जो है पूरे 12 महीना चला है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से। इसका मतलब हो गया एक साल का जो सैलरी दे रहा है वो 24,000 रुपया सैलरी दे रहा है। कितना रुपया दे रहा है? ये 24,000 रुपया सैलरी दे रहा है। और कालू के बारे में बता रहा है कि फॉर्म जो है ना कालू को 20,000 रुपया पूरे साल का सैलरी दे रहा है। ठीक है, सैलरी तो समझ में आ रहा है। तो चलिए फॉर्म के लिए क्या है? सैलरी फॉर्म के लिए खर्चा है, खर्चा है भाई। फॉर्म अगर पार्टनर को सैलरी दे रहा है और प्रॉफिट अच्छा खासा हुआ है, फॉर्म को प्रॉफिट हुआ है, हम आगे देखेंगे। यहाँ लिखा है कि प्रॉफिट है 31/3/25 को 1,84,000 का प्रॉफिट है। तो जाहिर सी बात है ये सैलरी जो है पार्टनर के लिए, फॉर्म के लिए खर्चा है और पार्टनर को दे रहा है। और क्वेश्चन साइलेंट है तो इसका मतलब फॉर्म को प्रॉफिट होगा तभी दिया जाएगा, और फॉर्म को प्रॉफिट हुआ है
तो सैलरी देंगे और इसे कहाँ दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाया जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि फॉर्म जो है ना, पार्टनर ये जो गोपाल है, गोपाल को कमीशन भी मिल रहा है, पार्टनर को कमीशन दिया जा रहा है, अब फॉर्म दे रहा है, ठीक है, फॉर्म दे रहा है तो ये भी खर्चा है, लेकिन गोपाल को कमीशन कैसे मिल रहा है उसके बारे में थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है कि गोपाल कमीशन इज 10%। गोपाल का जो कमीशन है ना वो 10% है ऑफ नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट का 10% बिफोर चार्जिंग कमीशन, यानी कमीशन चार्ज करने से पहले, मतलब कमीशन से पहले, मतलब कमीशन अगर गोपाल को मान लीजिए अगर 5,000 का कमीशन दे रहे हो, मान लीजिए गोपाल को 5,000 का कमीशन दे रहे हो, तो 5,000 कमीशन देने से पहले जो प्रॉफिट है, मान लीजिए कि 50,000 रुपया प्रॉफिट है, तो ये 50,000 प्रॉफिट जो है ना ये कमीशन से पहले है। तो कमीशन से पहले ये 5,000 से पहले, मान लीजिए मिसाल देना है कि मान लीजिए गोपाल का कमीशन है 100 रुपया, तो 1 से पहले जो प्रॉफिट है ना उसका 10% देना है, ठीक है, गोपाल के बारे में बता रहे हैं। और कालू के कमीशन के बारे में बता रहे हैं कि कालू कमीशन इज 5%, कालू का कमीशन कितना है, 5% है ऑफ द प्रॉफिट, इस पर भी प्रॉफिट पर ही कमीशन दिया जा रहा है और यहाँ पे भी कमीशन, गोपाल को कमीशन जो दिया जा रहा है वो भी प्रॉफिट पे, लेकिन कमीशन से पहले, कमीशन चार्ज करने से पहले जो प्रॉफिट है उसका 10%। लेकिन कालू कमीशन के बारे में बता रहा है कि कालू कमीशन इज 5% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन एंड सैलरी, यानी सैलरी माइनस करने के बाद, गोपाल का कमीशन माइनस करने के बाद, कालू का कमीशन माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा ना उसका 5% देना है। यानी गोपाल के कमीशन के बारे में बता रहा है कि भाई चार्जिंग कमी, बिफोर चार्जिंग कमीशन, यानी कमीशन चार्ज करने से पहले जो प्रॉफिट है, इसका मतलब सैलरी माइनस कर दो, ये जो प्रॉफिट है ना इसमें से सैलरी माइनस कर दो, लेकिन कमीशन माइनस मत करो। तो कमीशन से पहले जो प्रॉफिट है उसका 10% देना, लेकिन कालू के कमीशन के बारे में बता रहा है कि 5% प्रॉफिट का कमीशन देना है, लेकिन सैलरी भी माइनस कर दो, गोपाल को जो कमीशन दिया जा रहा है उसका ही माइनस कर दो, और कालू का जो कमीशन बढ़ रहा है उसका ही माइनस कर दो, उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा उसका 5% देना है। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सबसे पहले ये फॉर्म के लिए सैलरी क्या है, खर्चा है, सबसे पहले फॉर्म को प्रॉफिट है 1,84,000 रुपए का, तो फॉर्म के लिए इनकम है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, क्योंकि क्रेडिट साइड में मुनाफा को दिखाते हैं और डेबिट साइड में नुकसान को दिखाते हैं। तो ये मुनाफा है, ये इनकम है, तो इनकम को किधर दिखाएंगे बाबू, क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट साइड में लिखते हैं बाई नेट प्रॉफिट, कितना है, 1,84,000 रुपया है, 1,84,000 क्या है, यह नेट प्रॉफिट है। उसके बाद खर्चा है, सैलरी फॉर्म के लिए खर्चा होता है, तो खर्चा को डेबिट साइड में दिखाते हैं, तो टू सैलरी गोपाल और कालू, गोपाल का पर एनम कितना हो रहा है 24,000 रुपया और कालू का हो रहा है 20,000 रुपया, तो दोनों का सैलरी मिलकर हो रहा है 44,000 रुपया, क्योंकि 20,000 और 24,000 कितना होता है बाबू, 44,000 रुपया होता है। यानी फॉर्म जो है ना पूरे साल में गोपाल और कालू को मिलाकर 44,000 रुपया क्या दिया है, क्या दिया है बाबू, सैलरी दिया है। अब कमीशन भी फॉर्म के लिए खर्चा है, क्योंकि कमीशन फॉर्म का खर्चा है और पार्टनर को दिया जा रहा है, और पार्टनर को जब फॉर्म देता है तो हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाते हैं, तो डेबिट साइड में दिखाएंगे नुकसान है, तो नुकसान को डेबिट साइड में दिखाएंगे, तो टू कमीशन यहां पे लिख देते हैं, टू कमीशन, टू कमीशन। और किसका निकाल रहे बाबू, गोपाल भैया का, तो यहां पे ब्रैकेट में लिख देते हैं गोपाल। लेकिन गोपाल के कमीशन के बारे में बता रहे हैं कि गोपाल कमीशन इज 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, यानी कमीशन चार्ज करने से पहले प्रॉफिट कितना है। ये जो हम गोपाल को कमीशन दे रहे हैं ना, कमीशन देने से पहले प्रॉफिट कितना है, तो भाई 1,84,000 ये प्रॉफिट है, भाई 1,84,000 का नेट प्रॉफिट है, टोटल 1,84,000 का प्रॉफिट है, 1,84,000 का प्रॉफिट है, 1,84,000, और उसमें से ये जो सैलरी है ना ये माइनस कर दो। केवल कह रहा है कि गोपाल का जो कमीशन दिया रहा है, कमीशन दिया जा रहा है, कमीशन से पहले जो प्रॉफिट है, तो कमीशन से पहले प्रॉफिट कितना है, एक तो भाई 1,84,000 रुपये जो प्रॉफिट है ये तो सैलरी से भी पहले प्रॉफिट है, तो केवल कमीशन से पहले कह रहा है, तो इस 1,84,000 में 44,000 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे।
तो कितना हो जाएगा 1,84,000 पर 1, 2, 3 माइनस 44,000, यानी 1,40,000 का प्रॉफिट आ रहा है। 1,40,000 क्या आ रहा है बाबू? प्रॉफिट आ रहा है। यह समझ में आया 1,40,000 कैसे आया? मतलब एक गोपाल के कमीशन के बारे में बता रहा है कि गोपाल को जो कमीशन दिया जा रहा है ना, वो प्रॉफिट पर दिया जा रहा है, प्रॉफिट का 10%, लेकिन कमीशन से पहले जो प्रॉफिट है, तो ये जो 1,84,000 जो प्रॉफिट है, ये तो भाई सैलरी माइनस करने से ही पहले है। तो सैलरी माइनस कर दो 44,000 रुपया, तो कितना हो गया भाई? 1,84,000 का प्रॉफिट है। यहाँ पे 1,84,000 का प्रॉफिट दिया है, हम अपने मन से नहीं लिखे हैं। 1,84,000 माइनस कर दो भैया 24, माइनस कर दो 20, इक्वल टू 1,40,000। तो 1,40,000 ये जो प्रॉफिट है, 1,40,000 जो प्रॉफिट है, ये कमीशन से पहले प्रॉफिट है। और 1,84,000 जो प्रॉफिट है, ये कमीशन सैलरी से ही पहले प्रॉफिट 1,84,000 रुपया। लेकिन हमने कमीशन से पहले 1,40,000 रुपया प्रॉफिट निकाल दिए, और इसका 10% कमीशन जो है ना गोपाल का दिया जा रहा है, तो इसका 10% कर दीजिए। कितना हो गया? भाई 1,40,000 का 14,000 हो गया। 1,40,000 का 10% कितना होता है? 14,000 रुपया। तो 14,000 रुपया जो कमीशन दिया जा रहा है ना, ये गोपाल को दिया जा रहा है 14,000 रुपया। 14,000 रुपया जो कमीशन निकल रहा है, ये गोपाल का निकल रहा है। और कालू के कमीशन के बारे में बता रहा है कि मान लीजिए कालू का कमीशन है, कमीशन टू कालू, टू कमीशन। यहाँ पे कमीशन है, ये है, यहाँ पे लिख देते हैं कमीशन, चलो कमीशन, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देते हैं कालू। मान लीजिए कालू का x है, ऐसे एज्यूम करते x है। अब कह रहे कालू के कमीशन के बारे में पढ़िए। कह रहे कालू का कमीशन निकालना है 5% ऑफ द प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट का 5% कालू को कमीशन देना है। तो कमीशन देना है और फर्म दे रहा है और पार्टनर है कालू, तो हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाएंगे ना। तो डेबिट साइड में लिख दिए कालू कमीशन x है। हम मान लिए हैं, कह रहा है कि जो 5% कमीशन देना है ना ऑफ द प्रॉफिट का, आफ्टर चार्जिंग कमीशन एंड सैलरी, यानी जो प्रॉफिट है ना 1,84,000, इसमें से ये सैलरी माइनस कर दो। ये जो 1,84,000 है, इसमें से 44,000 जो सैलरी दिया जा रहा है, ये भी माइनस कर दो। कमीशन जो दिया जा रहा है, तो कमीशन हम गोपाल को भी दे रहे हैं, इसको भी माइनस कर दो, और कमीशन कालू को दे रहा है, इसको भी माइनस कर दो। उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा ना, उसका 5% निकालना है। तो भैया यहाँ पे हमको सैलरी माइनस है, पता है सैलरी 44,000 रुपया है, गोपाल का कमीशन 14,000 रुपया है, लेकिन कालू का कमीशन पता ही नहीं है कालू को कितना कमीशन दिया जा रहा है। लेकिन कालू को कमीशन देने से पहले प्रॉफिट पता है, तो इसका फॉर्मूला होता है, ये हो गया आफ्टर चार्जिंग कमीशन। इसका मतलब हो गया है कालू का जो कमीशन है ना, ये आफ्टर चार्जिंग कमीशन, यानी कमीशन निकालने के लिए कह रहा है आफ्टर चार्जिंग कमीशन, यानी कमीशन माइनस करने के बाद, यानी सैलरी कमीशन माइनस करने के बाद कह रहा है कि सैलरी माइनस कर दो और सभी के सभी कमीशन ही माइनस कर दो, उसके बाद जो प्रॉफिट आ रहा है उसका 5%। तो कालू कमीशन यहां पे लिखते हैं, कालू कमीशन कैसे निकालेंगे? कालू कमीशन का फॉर्मूला होता है कि बिफोर चार्जिंग कमीशन, मतलब बिफोर चार्जिंग कमीशन, मतलब कमीशन मतलब कालू कमीशन, नेट प्रॉफिट बिफोर कालू कमीशन। यहां फॉर्मूला लिखिए कि नेट प्रॉफिट बिफोर कालू कमीशन, नेट प्रॉफिट बिफोर कालू कमीशन बाटा करेंगे 100 प्लस परसेंटेज रेट कमीशन। कितना परसेंट है? 5%, तो प्लस 5 कर दीजिए। अब मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज कमीशन, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब यहां पे देखिए ना भाई, कालू का जो कमीशन है उसका फॉर्मूला हो गया, क्योंकि आफ्टर चार्जिंग कमीशन कह रहा है कि भाई कालू का कमीशन माइनस करने के बाद, तो ये आफ्टर चार्जिंग हो गया कि उसका चार्ज करो, उसके बाद जो प्रॉफिट है उसका 5%। तो भाई हमको कालू कमीशन से पहले प्रॉफिट पता है, कालू को कमीशन देने से पहले प्रॉफिट पता है। 1,84,000 में से ये दोनों माइनस कर देंगे, 44,000 14,000 रुपया, तो कालू के कमीशन से पहले प्रॉफिट पता चल जाएगा और बाटा कर देंगे। इसका फॉर्मूला होता है कि जब आफ्टर चार्जिंग कमीशन का है ना, तो इसका फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। बिफोर चार्जिंग कमीशन मतलब यहाँ पर कालू है, तो बिफोर कालू कमीशन बटा 100 प्लस परसेंटेज रेट कमीशन, तो 5% है, हम मल्टीप्लाई 5 कर देंगे। तो अब क्या होगा? नेट प्रॉफिट बिफोर कालू कमीशन। तो नेट प्रॉफिट बिफोर कालू कमीशन में 1,84,000 भाई 1,84,000 यहाँ पे निकाल दो, 1,84,000
और माइनस कर देंगे 14,000 और 44,000। 14,000 ये माइनस कर देंगे 44,000, 44 पे 1 2 3 अब प्लस 14,000, कितना हो गया 58,000। 58,000 बाटा, चलिए नीचे लिख देते हैं, नीचे लिख देते हैं। यहाँ क्या लिख दे कि 1,44,000, 1,84,000 माइनस कर दो 44,000, 44 पे 1 2 3 44,000 प्लस 14,000 होता है 58,000। 58,000 बाटा कर देंगे 100 प्लस 5, 105 हो गया। 100 प्लस 5 इक्वल टू 105 गुने 5। तो आंसर क्या आ जाएगा 1,84,000 माइनस 58,000 बट्टा 105 गुने कर देंगे 5 इक्वल टू 6,000 रुपया। यानी कालू का जो एक्स का अमाउंट आ रहा है ना, ये 6,000 रुपया आ रहा है। समझ में आया क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है। यहाँ गोपाल के कमीशन के बारे में बता रहा है कि कमीशन चार्ज करने से पहले, यानी ये 14,000 रुपये इसका चार्ज करने से पहले जो प्रॉफिट है उसका 10% निकालिए। तो 1,84,000 में से 44,000 माइनस कर दिए, उसके बाद जो आया उसका 10% कर दिए। लेकिन कालू के कमीशन के बारे में बता रहा है कि कालू का कमीशन कैसे निकालना है। तो टोटल जो प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट में से सैलरी माइनस कर दीजिए, कमीशन ही माइनस कर दीजिए, जितना भी कमीशन है उसका ही माइनस कर दीजिए, उसके बाद जो आएगा उसका 5%। तो हमको गोपाल के कमीशन के बारे में पता था, लेकिन कालू का कमीशन पता नहीं था। तो कालू के कमीशन से पहले प्रॉफिट पता है, कितना नेट प्रॉफिट कितना, तो 1,58,000। 1,58,000 इसका फॉर्मूला होता है कि जब भी कहे ना, इसका मतलब है आफ्टर चार्जिंग कमीशन है, तो जब भी कहे ना आफ्टर चार्जिंग, तो हम करेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन बटा 100 प्लस परसेंटेज रेट कमीशन मल्टीप्लाई परसेंटेज रेट करते हैं, कमीशन परसेंटेज रेट। तो 100 प्लस 5 मल्टीप्लाई 5, तो इसका टू आ गया 6,000 रुपया। तो गोपाल का कमीशन दिया जा रहा है 14,000 रुपया, फॉर्म दे रहा है, और कालू को कमीशन दे रहा है 6,000 रुपया। अब क्या करेंगे, अब इसका आंसर निकाल देंगे। अब देखिए डेबिट और क्रेडिट में बड़ा कौन है? साइड से बात है क्रेडिट बड़ा है, तो दोनों तरफ लिख देंगे 1,84,000 रुपया, इधर भी लिख देंगे 1,84,000 रुपया। अब माइनस करेंगे तो जाहिर सी बात है इनकम ज्यादा है, खर्चा कम है, तो प्रॉफिट हुआ तो टू नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, और ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। कितने पार्टनर? 2। तो एक तो गोपाल को दे देंगे, गोपाल, और दूसरा कालू भैया को दे देंगे। कितना रुपया दे देंगे भैया? तो अब माइनस कर दीजिए 1,84,000, 1,84,000 पर माइनस 44,000 माइनस 14,000 माइनस 6,000, भाई 6,000 14 26,000 20,000 44,000, 20,000 प्लस 44 पर 1 2 3 44,000 माइनस 1,84,000, 1,20,000। टोटल नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है? 1,20,000। और इनका जो पीएस आ रहा है वो 1:1 है, तो 60,000 इन भाई साहब को दे देंगे और 60,000 रुपया इस भाई साहब को दे देंगे। गोपाल के अकाउंट में 60,000 रुपया प्रॉफिट का बांट देंगे और कालू का 60,000 रुपया दे देंगे। आंसर देख लेते हैं कि आंसर में क्या दिया है। कालू गोपाल का कमीशन दिया है 14,000 रुपये, आंसर सही है। कालू को कमीशन दिया है 6,000 रुपये, सही है। अब प्रॉफिट दिया 1,20,000 और बांट दिया 60,000 रुपया। कुछ नहीं है क्वेश्चन में बाबू, कुछ नहीं था क्वेश्चन में, कुछ नहीं था। यहाँ पे कमीशन के बारे में थोड़ा घुमा दिया था। कह रहा है देखिए ना भाई, पढ़ने से ही पता चल जाएगा। कह रहा है कि गोपाल कमीशन है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, यानी ये कमीशन जो 14,000 रुपये ना, इसका माइनस करने से पहले जो प्रॉफिट है, तो 1,84,000 है, उसमें से सैलरी माइनस कर दीजिए, जो भी प्रॉफिट है उसका 10% दे दीजिए। लेकिन कालू के कमीशन के बारे में बता रहा है कि 5% ऑफ द प्रॉफिट, लेकिन आफ्टर चार्जिंग कमीशन एंड सैलरी, यानी ये सैलरी 44,000 है, इसको भी माइनस कर दीजिए। गोपाल का जो कमीशन है 14,000, ये भी माइनस कर दीजिए। और कालू का जो कमीशन आ रहा है उसका भी माइनस कर दीजिए। तो कालू का कमीशन आने कितना आ रहा है? 6,000 रुपया। तो इसको भी माइनस करने के बाद 1,20,000 आ रहा है नेट प्रॉफिट। 1,20,000 का 5% 6,000 होता है। अब 1,20,000 आ रहा है, कह रहा है कमीशन ही माइनस कर दीजिए और सैलरी माइनस कर दीजिए। तो कमीशन और सैलरी माइनस कर देते हैं तो 1,20,000 आ रहा है प्रॉफिट, और 1,20,000 का 5% देना है। तो कितना होता है? 00 से 00 कट गया, 12 5 60, 60 पर 2 0, 6,000 रुपये आ रहा है। तो 6,000 रुपये उसको कमीशन दे दिए।
कुछ नहीं है बाबू क्वेश्चन में। अब जब इसका मतलब है कालू का जो कमीशन का आफ्टर चार्जिंग कमीशन है, तो इसका फॉर्मूला होता है कि नेट प्रॉफिट। जब भी आफ्टर चार्जिंग कमीशन का है ना, तो फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, यानी कमीशन चार्ज करने से पहले प्रॉफिट कितना है। तो 1,84,000 माइनस ले लीजिए, 44,000 14,000 माइनस कर दीजिए, बटा 100 प्लस परसेंटेज कमीशन प्लस कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज कमीशन। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 23 का ए समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं था, बहुत ही इजी था, बस समझने का फेर था, ठीक है। और ये एग्जाम में जरूर क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन जरूर पूछता है, तो घबराना नहीं है, एक बार प्रैक्टिस घर पे बैठ के करना है, ठीक है। चलिए बाय, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नमस्ते, राधे राधे।